Hello everyone, welcome to part 2 of partnership form. In part 1 we have discussed what is the definition of partnership, what is features, and what we will do if there is no partnership deed. That means अगर partnership का जो agreement है वो अगर oral है तो फिर क्या conditions लगेंगे, हमने ये डिस्कस किया। अभी जो है हम लोग इसके आगे का टर्म देखेंगे। इसमें जो है हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। मतलब हमने ये डिस्कस किया कि अगर पार्टनरशिप होगी तो वो दो तरीके से होगी, या तो ओरली होगी या फिर रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी। तो जिसे जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो उस डीड में क्या क्या होता है, वो डीड कैसे बनती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है रिटन डॉक्यूमेंट जो है ये आउटलाइन करता है कुछ टर्म एंड कंडीशंस को, जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा। सबसे पहला जो है, उस डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो पार्टनर है उनका नेम क्या है, उनकी एड्रेस क्या है, एंड फ्रॉम कितने पार्टनर्स हैं, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा कि जो बिजनेस में वो लोग आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उस बिजनेस का नेचर और ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब किस टाइप का बिजनेस होगा और कितने टाइम तक के लिए बिजनेस रहेगा। ये बाद में रेक्टिफाई हो सकता है, दैट मीन्स बाद में हम लोग ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये डालना जरूरी है कि बिजनेस का नेचर क्या है और उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। फिर है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर जो है कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, ये भी क्लियरली मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट वो लोग प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो है कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रखते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ड्रॉइंग्स। जैसा हमने ये मेंशन किया है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स जो है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों चीज पार्टनर्स को नहीं मिलती। इसीलिए जब डीड बनेगी तो ये बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स मेंशन हो कि किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल में या फिर ड्राइंग्स में। फिर है पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर सैलरी और कमीशन जो है, पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट नहीं हो या फिर पार्टनरशिप अगर ओरली की गई हो, तो उस केस में सैलरी या रेमुनरेशन जो है या कमीशन जो है वो किसी भी पार्टनर को नहीं मिलती। तो अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर किसी तरीके का कमीशन या फिर किसी भी तरीके का रेमुनरेशन जो है अगर देना होता है, तो उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर हैं जो एक्टिव होते हैं, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं। तो जो एक्टिव पार्टनर हैं वो डिमांड करते हैं कि उनको सैलरी या कमीशन एक्स्ट्रा दी जाए क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन जो है वो मेंशन होना चाहिए उनके डीड में। फिर है रूल फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। कैसे कोई नया पार्टनर आएगा इस बिजनेस में, और अगर रिटायर करेगा तो क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, और इन केस अगर इस फर्म को अगर डिसोल्यूट करना है, दैट मीन्स अगर इस फर्म को बंद करना है, तो फिर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा ये भी मेंशन होना चाहिए। यानी ये जो है 7 पॉइंट्स जो है किसी भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होने चाहिए, तभी जाके वो पार्टनरशिप डीड जो है वो वैलिड मानी जाएगी। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप कैसे होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। देन अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड हो तो उसमें क्या क्या मेंशन होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनर्स हैं उनकी राइट क्या क्या है एक बिजनेस में।
तो पहला जो राइट है वो है टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस होगा उसमें उसके मैनेजमेंट में या फिर उसके जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा हर पार्टनर्स के पास। दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन लेना है फॉर्म को, तो वो वो एक दूसरे को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन के पास ये राइट है कि वो सारे मैटर में जो है वो एक दूसरे से कंसल्ट करें। ये बोल रहा है ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कंसल्टेड इन मैटर अफेक्टिंग द फर्म। कोई भी ऐसा मैटर हो जो पूरे फर्म को अफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस जो है सारे पार्टनर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी कोई ऑर्डिनरी मैटर में अगर डिसाइड करना होता है तो कोई एक पर्सन भी सबके लिए डिसाइड कर सकता है। लेकिन जब भी कुछ मेजर डिसाइड करना हो तो वो सारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो मेजर कुछ भी अगर मेजर डिसीजन लेना होता है तो वो बिजनेस का नेचर चेंज करती है, जो कि जिसके लिए सारे पार्टनर का कंसेंट बहुत जरूरी होता है, सारे पार्टनर्स में अग्री होने चाहिए। फिर राइट टू एक्सेस द बुक ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स कि जितने भी पार्टनर हैं वो जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स है बिजनेस के, उसको वो लोग जब भी चाहे वो चेक कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही बढ़ती है। फिर है राइट टू शेयर प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट और इसमें लॉस भी ऐड कर लो, कि बिजनेस को या तो जो भी होगा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इसमें सारे पार्टनर जो है इक्वली या फिर जो भी उनकी डीड ने स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल लगा होगा बिजनेस में उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि ये डीड में मेंशन होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर जो है नेक्स्ट राइट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। दैट मीन्स अगर कोई भी पार्टनर जो है वो लोन देता है उनके कैपिटल से हटकर फर्म को, तो इन दैट केस उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट अगर पार्टनर से डीड प्रेजेंट ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलता है, और अगर प्रेजेंट हो तो जो भी मेंशन रहेगा उस डीड में उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलेगा एडवांसेस में। ओके। देन है राइट टू इंडेमनिफिकेशन। दैट मीन्स पार्टनर को के पास ये राइट रहेगा कि कोई भी एक्सपेंस या लाइबिलिटीज जो होती है वो पार्टनर में अगर किसी वजह से आ जाती हैं तो उसको वो क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स अगर किसी भी वजह से अचानक किसी पार्टनर को बिजनेस में पैसा लगाना होता है ड्यू बिकॉज ऑफ सडन इमरजेंसी या फिर सडन लॉस, तो बाद में वो जो पार्टनर है तो उस लॉस को क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स उस पैसे को वापस ले सकता है बिजनेस में। राइट टू इंडेमनिफिकेशन ये स्पेसिफाई करता है। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस को ज्वाइन करने से रोक सके, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के बिना कोई भी नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता है। फिर है राइट टू रिटायर, यानी जो भी पार्टनर जो है वो बिजनेस में है तो वो उसके पास राइट टू रिटायर है, क्योंकि ये डीड में पहले से मेंशन होता है कि किस तरीके से एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है बिजनेस से। तो इसके लिए दूसरों का कंसेंट चाहिए होता है, और या फिर जो भी टर्म रहता है डीड में उस पर अग्री करना होता है। फिर है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, यानी एक पार्टनर जो है जब तक दूसरों को ये डीड में पावर नहीं देता तब तक उसे कोई एक्सपेल नहीं कर सकता। यानी अगर किसी पार्टनर को किसी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल करना है तो भी डीड में ये पावर दिया जाना चाहिए, तभी जाके किसी पार्टनर को बिजनेस से निकाल सकता है कोई।
फिर है राइट टू डिसॉल्व द फर्म। और अगर ऐसा हुआ कि पार्टनर से फर्म को डिसॉल्व करना है, दैट मीन्स इसको मतलब उसके ऑपरेशन को कंटिन्यू नहीं करना है, तो इन दैट केस उसका डिसॉल्यूशन क्या कैसे होगा, ये सारा कुछ जो है ये अग्रीमेंट में लिखा जाना चाहिए। और बाद जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके कंसेंट के हिसाब से ही इस फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून विथ एडू एंकर। थैंक यू सो मच।